मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, बुनियादी तौर पे जब हम इस लफ्ज़ पे गौर करते हैं तो बेशुमार थ्योरीज पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो लफ्ज़ का मॉडर्नाइजेशन का जो लिटरल मीनिंग है वो है टू बी मॉडर्न, और इट्स अ प्रोसेस टू बी मॉडर्न, इस प्रोसेस का नाम है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी, मॉडर्निज्म, ये बुनियादी तौर पे तीनों थॉट हैं जो डिफरेंट हैं, लेकिन जो लिटरेचर में हम जब देखते हैं तो ये अल्टरनेटिवली यूज हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये सोशल चेंज और कल्चरल चेंज के हवाले से इसका क्या व्यू पॉइंट है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन बुनियादी तौर पे थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, थ्रू अर्बनाइजेशन और अदर चेंजेस सोसाइटी में, ये मॉडर्नाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। अर्बनाइजेशन जुड़ी हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जुड़ी हुई है। तो जब इंडस्ट्रियल हब बने पूरी वर्ल्ड में, और इंडस्ट्रियल हब बनना शुरू हुए, अगर हम कट पॉइंट की बात करें तो स्टीम इंजन जब आया 1750 की बात है, यानी 18th सेंचुरी और देन ऑनवर्ड, तो वो इंडस्ट्रियल हब जो थे वो बेसिकली उनमें अर्बन हब जो थे वो मुतारफ हुए। आप वेस्टर्न यूरोप की मिसाल ले लें, आप रशिया की मिसाल ले लें, जापान की मिसाल ले लें, या आप अमेरिकन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिसाल ले लें। तो जो वो इंडस्ट्रियल सिटीज थे वो बाद में अर्बन बहुत बड़े बड़े सेंटर बने, जिसमें शिकागो की बहुत बड़ी मिसाल है, लिवरपूल है, इस तरह बेशुमार कंट्रीज आपको नजर आएंगे। तो modernization basically it's a very grand concept, grand theory, encompassing many different disciplines, as it seeks to explain how society progresses, what variables affect that progress, and how societies can respond or react to that progress. तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के हवाले से ये सवालात उठाती है कि किस तरह वो एजेंट ऑफ चेंज जो जुड़े हुए हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, जो जुड़े हुए हैं अर्बनाइजेशन से, और उसके एजेंट हैं, तो वो टू बी ए मॉडर्न होने का, मॉडर्नाइज होने का प्रोसेस जो है इसमें, वो सवाल है बुनियादी तौर पे कि किस तरह आगे लेके इस सोसाइटी को जाना है। फिर एक और बहुत बड़ी मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, कि जो कौमें आगे निकल जाती हैं उनको हम डेवलप कहते हैं, और जो पीछे रह जाती हैं उसको अनडेवलप कहते हैं, अंडर डेवलप कहते हैं, या डेवलपिंग कहते हैं। लेकिन एक और कॉनोटेशन या डिवीजन जिसको आप यूं कह लें, वो उसको थर्ड वर्ड, फर्स्ट वर्ड और डेवलपिंग वर्ड का नाम देती है। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, जिसको डिफरेंट जो थेरिस्ट ने आगे इसको लेके जाने की कोशिश की है, वो कहते हैं कि थर्ड वर्ड जो है वो आर रेसिपिएंट ऑफ मॉडर्न चेंजेस इंस्टेड ऑफ इनिशिएटर। ये डिबेटेबल थॉट है, क्योंकि ये थॉट वेस्ट प्रमोट करता है, वेस्टर्न थेरीज और वेस्टर्न जो थिंकर हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, वो प्रमोट करते हैं कि जो थर्ड वर्ड है ये एक पैसिव और किस्म की एक रेसिपिएंट है, जो रिसीव करती हैं, रिसीविंग एंड पे हैं आइडियाज। वेस्ट जनरेट करता है, ओरिजिनेट करता है, इनिशिएट करता है, और जो थर्ड वर्ड है, जो डेवलपिंग वर्ड है या डेवलप वर्ड है, वो उसको रिसीव करती है। और ये किस तरह रिसीव करती है? इट इज बाई अडॉप्टिंग, assimilating and internalizing those aspects of the industrialized society। जब हम कहते हैं अडॉप्ट करती है थ्रू एसिमिलेशन, असिमिलेशन पे हम बात कर चुके हैं कि जब दो कल्चर आपस में कल्चरल ट्रेड्स मिलते हैं तो उसमें जो वीकर है वो बिल्कुल अब्सोल्यूट हो जाता है, असिमिलेट हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम कल्चर में, या वो पावरफुल कल्चर है उसमें। और इंटरनलाइज का मतलब होता है बुनियादी तौर पे कि टू मेक इट ए पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, कि हम अपनी ज़ात का किसी भी कल्चरल ट्रेट को हम हिस्सा बना लेते हैं, या उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, कि दैट इज ओन कर लेते हैं, एंड टू मेक अ पार्ट ऑफ सेल्फ, हमारे अपने सेल्फ का उसको हिस्सा बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ये अडॉप्टिंग लेवल पे होते हैं थर्ड वर्ड। और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी जो है उनसे जो भी चीज़ें आती हैं वो असिमिलेशन के जरिए या इंटरनलाइजेशन के जरिए उनको वो कॉपी भी कर लेते हैं। और कॉपी इसलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न थॉट, ये इसलिए करते हैं कि ताकि उनकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके, और वो प्रोग्रेस कर सकें एज प्रोग्रेस जो है जैसे वेस्ट ने की है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी फोकस करती है बुनियादी तौर पे कि इट्स लाइक इंक्रीजिंग
एबिलिटी टू मास्टर आर इन्वायरमेंट के ऊपर, हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, हम अपने उसके ऊपर हम मास्टर बन जाएं, ना कि जो चेंज आ रही है उसके स्लेव बन जाएं, बल्कि हम कमांड करें चेंज को, ना कि हम स्लेव बन जाएं. According to this theory, changes occur in third world societies when they make effort to imitate advanced Western societies in various respects. कि जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि मॉडर्नाइज होने के लिए या मॉडर्नाइज वो सोसाइटीज हो सकती हैं, खासतौर पे थर्ड वर्ल्ड की जब वो बात करते हैं, कि जब वो वेस्टर्न थॉट को, एडवांस सोसाइटीज के कल्चर को, उनकी सोशल जो मूवमेंट्स हैं उनको वो जब इमिटेट करने का मतलब बुनियादी तौर पे होता है जिसको कॉपी कर रही हैं, एज इट इज ग्रांटेडली वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं. हालांकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट भी है जिसको कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट कहा जाता है, वो इस स्कूल के अगेंस्ट है. वो इसको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ही देखता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि वेस्ट और ईस्ट के दरमियान, बल्कि आजकल तो कहा जाता है कि वेस्ट एंड द रेस्ट, कि जो जो वेस्ट है उसके खिलाफ बेशुमार लेवल पे हमें डिफरेंट रीजनल कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आते हैं. तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट, हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, हमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, हमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट के आपस में जो क्लैश हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भी हमें नजर आते हैं. तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या प्रोपेगेट करती है? ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है, इंडस्ट्रियल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पेश करती है, और अल्टीमेटली बिलीव करती है कि कैपिटलिज्म यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी वो एफिशिएंट प्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन के वेज हैं उसको वो मुतारफ करवाती है, और बुनियादी तौर पे किसी सोसाइटी को एक फैक्ट्री बेस्ड सोसाइटी, और इंसानों को जस्ट लाइक दे आर द वर्किंग क्लास के उसमें वो काम करेंगे और देन अपनी अर्निंग करेंगे. फिर जो दूसरा है कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के ऊपर बेस करती है कि ना कि इंसान और स्मॉल लेवल पे और छोटे लेवल पे उस पे वो काम नहीं करती, बल्कि इंडस्ट्रियल हब या इंडस्ट्रियल जो जॉइंट हैं उनको पैदा करने के लिए ये जो मॉडर्नाइजेशन है, और वो सक्सेसफुल इंग्रेडिएंट लेती है इंडस्ट्रियलाइजेशन को. फिर इसकी मिसाल ले लें कि पूरी वर्ल्ड में कहा जाता है कि जी जो जिसकी ज़्यादा मटेरियल फॉर्म में प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी, वही ज़्यादा तरक्की करेगा. मिसाल के तौर पे कार के बहुत बड़े कोई प्लांट लगा ले, कोई बहुत ज़्यादा किसी की फैक्ट्रीज डिफरेंट तरह से आगे निकले, तो वो जो है वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्रक्स है. इसके बाद है अर्बनाइजेशन. डेफिनेटली यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलिज्म की बात करती है, कैपिटलिज्म की बात करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मोड ऑफ प्रोडक्शन को सिस्टमेटिक इनोवेटिव वे से चलाने की बात करती है. वहाँ पे नतीजतन जो हमें पूरी वर्ल्ड ने, हिस्ट्री ने हमें बताया वो है अर्बनाइजेशन, कि वहाँ पे बहुत बड़े फिर अर्बन सेंटर जो हैं वो वहाँ पे मार्ज वजूद में आते हैं इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. तो मॉडर्नाइजेशन के नतीजे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, थ्योरी में जो चीज़ एट द एंड में नजर आती है, दैट इज बेसिकली द अर्बन क्लस्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच आर इंक्रीजिंग, कि रूरल आबादी कम हो रही है और जो अर्बन सेंटर है, अर्बन जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है.